ददाति शतां शम्भो कैवल्यं विदुर्लभं खलानां दण्डकृत्योषो शङ्करः सन्तनोति। ॐ सांब सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग भवादी अध्ययन के क्रम में अब तक के लट लीट लूट लिट और लोट इतने लकारों का अध्ययन कर लिया है, जिनमें लट लकार ठीक है वर्तमान कालिक क्रिया के वाचक से लट का प्रयोग होता है। और परोक्षार्थ अनद्यतन परोक्ष भूत से लिट लकार का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है कौन सा लकार? लुट लकार, जो भविष्यत अर्थ में होता है। ठीक है, कौन सा सूत्र है? अनद्यतने लुट। अनद्यतन भविष्य में लुट का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लिट से सामान्य भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। फिर लिट के बाद आता है लकार लोट। कौन सा लकार आता है? लोट लकार। जिस लोट लकार का प्रयोग विधि आदि अर्थों में बताया गया है और आशीर्वाद आशीष लिंग लोटो सूत्र से उसका आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। अब सूत्र आ रहा है, अब टित लकार जितने भी थे समाप्त हो गए। ठीक है, उन लकारों का अध्ययन कर लिया गया है। और जो लोट लकार था वो टित होते हुए भी उसको नित माना गया था। ठीक है, अब आ रहा है सूत्र। अब नितों के क्रम में पहला लकार आ रहा है कौन? लंग लकार। लंग लकार। अब इस लंग लकार का विधान कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है अनद्यतने लंग। ठीक है जी, अनद्यतने लंग। अनद्यतने में कौन सी विभक्ति है भैया? तो सप्तमी एक वचन। लंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, और भूते धातोः और प्रत्यय परच्छा इसका सबका अधिकार आ रहा है जी। और भूते का अधिकार भी आ रहा है। ठीक है, सप्तमी एक वचन भूते में है जी। और धातोः पंचमी एक वचन है, प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब देखो क्या वृत्ति, देखो क्या लिखा, अनद्यतन भूतार्थ। क्या लिखा? अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर लंग स्यात्। ठीक है जी। अनद्यतन भूत अर्थ में या अनद्यतन भूत अर्थ कालिक वाचक जो धातु, उस धातु से लंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अनद्यतन भूत कालिक जो क्रिया की तो धातु क्रिया के योग में जो ये भू आदि इनकी धातु संज्ञा होती है। तो जो भी क्रिया होगी और वो क्रिया कैसी होगी? अनद्यतन भूतकालिक। कैसी होगी? अनद्यतन भूतकालिक। ठीक है, माने अनद्यतन में लिट को पढ़े थे, लेकिन वो कैसा अनद्यतन था? परोक्ष। माने वो इंद्रियों से जो ग्राह्य ना हो। लेकिन ये जो अनद्यतन पढ़ रहे हैं, इस अनद्यतन का मतलब क्या यहाँ पर होगा? कि जो आज का ना हो। ठीक है, आज का ना हो, कल का हो, वही क्या है? अनद्यतन। और भूत का बात हो रहा है, यानी बीते हुए कल है अनद्यतन। ठीक है जी। कल से आज के पहले का जितना भी भूत में है सब अनद्यतन भूत है। ठीक जी। लेकिन जो वो अनद्यतन भूत था वो परोक्ष था जी, यानी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं था। तो ऐसे भूत में हमको लिट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर अनद्यतन भूत मतलब अनद्यतन भूत है जो आज का भूत नहीं है, आज के पहले का, तो उसमें लंग का प्रयोग होगा। सामान्य भूत में लुंग का प्रयोग होगा। अभी आगे लुंग की प्रक्रिया आएगी जी जी जी। जैसे आज के लिए कुछ कहना है, आज सुबह मैंने स्नान किया, आज सुबह मैंने खाया, तो इसमें लुंग का प्रयोग होगा। लेकिन अगर कल के लिए मुझे कुछ कहना है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? लंग लकार का। किसका? लंग लकार, जो कि अनद्यतन कह रहा है। ठीक है जी, तो बात समझ गए। जैसे कहते मैंने आज सवेरे स्नान किया, तो ये अद्यतन है कि अनद्यतन है? अनद्यतन है। अद्यतन है। आज सवेरे मैंने स्नान किया तो अद्यतन है, तो इसमें लंग का प्रयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कह दे मैंने कल स्नान किया तो अनद्यतन है, तो ये अनद्यतन है और भूत भी है। मैंने कल स्नान किया, और ये परोक्ष थोड़ी है, तो इंद्रियों से ग्राह्य, क्योंकि मैंने ही किया है। ठीक, अगर परोक्ष होता जो इंद्रियों से ग्राह्य ना हो, तो उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता। समझ गए बात को? तो ये अनद्यतन भूत है, यानी जो आज का ना हो वही अनद्यतन है। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि ये जो लंग लकार है ये इसका ठीक है अनद्यतन या लंग का विषय है। कई विद्यार्थी अंधाधुंध लंग का प्रयोग करते हैं, यह ठीक नहीं है।
सामान्य भूत में वक्षमाण लुंग का ही प्रयोग होता है। मतलब ये ध्यान देना है, बता रहे हैं कि लंग का प्रयोग हमेशा नहीं करना है। जैसे आज के लिए कुछ करना है, वो लोग कह देते हैं पठत, वो पढ़ा, ठीक है, लेकिन आज इसको अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। अगर आज के लिए कुछ हमें कहना है तो इसके लिए लुंग लकार का प्रयोग होगा। हम केवल अनद्यतन में ही लंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? कह रहे हैं इसमें अनद्यतने, यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि। सूत्र अनद्यतने और लंग, ठीक है। इसमें अनुवर्तन देखिए, भूत का अनुवर्तन कहाँ से आ रहा है? सूत्र निकालो, अनद्यतने लंग 3 2 111 जी। इसमें देखो कहाँ से अनुवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। कह रहे अविद्यमानो अद्यतनो, अविद्यमानो अद्यतनो यस्मिन् सो अनद्यतनः। क्या विग्रह हुआ भैया? भूते सूत्र है, भूते है ना, उसी से भूते का अनुवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो अनद्यतने भूते, अनद्यतने का विशेषण बन रहा है भूते। कैसा अनद्यतन होना चाहिए? तो भूत वाला, ठीक है। तो अनद्यतने भूते, ठीक है, धातो हो लंग स्यात्। अनद्यतने भूते धातो हो वृत्तेर धातो हो लंग स्यात्। अनद्यतन भूतकाल के वाचक, वृत्ति मतलब वाचक, वाचक धातु हो माने धातु से लंग लकार होता। अब कहते हैं अनद्यतन में कौन सा समास है? कह रहे बहुब्रीहि समास है। अद्यतनो अविद्यमान, अविद्यमानो अद्यतनो, समझो इसको, अविद्यमानो अद्यतनो यस्मिन् सा अनद्यतना, मतलब जिसका अद्यतन अविद्यमान है वही है अनद्यतन। मतलब जिसका अद्यतन नहीं वही क्या है? अनद्यतन। अद्यतन क्या है? आज का सारा विषय अद्यतन है, जो आज का नहीं वो क्या है? अनद्यतन। ठीक, तस्मिन अनद्यतने, सप्तमी कर दिया, अनद्यतने बन गया। ठीक, इस प्रकार जहाँ अद्यतन और अनद्यतन अब सब कहीं कहीं पर होता है, अद्यतन और अनद्यतन दोनों का प्रयोग हो जाता है एक साथ, तो वहां पर क्या करेंगे? तो उसके लिए कह रहे हैं कि भूतकाल का जहाँ पर मिश्रण होता है अद्यतन और अनद्यतन, वहां लंग नहीं होगा, वहां पर लंग नहीं होगा, ये लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा। वहां पर किसका प्रयोग होगा? लुंग का। इसे उदाहरण दे रहे हैं, अद्यह्यश्च अभुक्षम मही, मतलब आज हमने आज और कल खाया। क्या कहे? आज हमने कल खाया, हमने आज और कल खाया, माने मैंने आज और कल खाया। ये वो बात कोई बोल रहा है, तो आज भी खाया तो ये अद्यतन है, और कल खाया तो ये अनद्यतन है। तो अनद्यतन भूत का भी बात हो रहा है और अद्यतन भूत भी है। तो जहाँ पर दोनों भूतों का मिश्रण होगा वहाँ पे लुंग लकार का प्रयोग होगा। ठीक, समझ गए? वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। लंग का प्रयोग नहीं होगा, बाकी जो भी उचित होगा उसका प्रयोग होगा। समझ गए? अब देखो, अब ये जान गए तो अनद्यतन लंग है। धातु कौन सी पढ़ रहे हैं? भूसत्तायाम, भूसत्तायाम धातु से, ठीक है। अनद्यतन भूत अर्थ में इस धातु से कौन सा लकार होगा भैया? लंग लकार, लंग प्रत्यय हुआ, ठीक है। प्रत्यय का अनुवर्तन आ रहा है तो प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक, लंग लकार आया, इस लंग लकार में, ठीक है, ठीक। अब इस लंग लकार में इसको जानते हैं क्या? नकार और अकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? ला। और उच्चारण सामर्थ्यालस्य नेत्रम, उच्चारण सामर्थ्यता के कारण लकार की संज्ञा होगी, माने लोप नहीं होगा। तो अब हो गया ला, और ला के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? तिप। कौन प्रत्यय हो जाएगा? तिप। ठीक है, भू धातु है, भू धातु से कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया? तिप प्रत्यय। ये सब जान चुके हैं। लकार के स्थान पर तिवादी 18 आदेश होते हैं। उन तिवादियों की लाभ प्रश्न पदम सूत्र से संज्ञा होती है, और अनुदात क्या है? पद संज्ञा होती है। तो जो 8 9 प्रत्यय हैं वो परस्मयी पद के हैं, और तंग जो और तामझाई प्रत्यय हैं ये आत्मनेपद के हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि भवादि में जितने भी प्रत्यय हैं वो सब कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक है। तो कर्ता अर्थ में आदि ये परस्मैपदी पद प्रत्यय ही होते हैं जी। जो आत्मनेपदी पद प्रत्यय हैं वो कर्म और भाव में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? कर्म और भाव। ठीक है, इस चीज को हम बताए थे पहले। तो यहाँ पर कर्ता अर्थ में ठीक सारे प्रत्यय जो इत्तिपादी थे इनको तिंगस्त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा, तिंगस्त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा, इनकी मध्यम उत्तम संज्ञा है। और तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य कसा से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा है सबकी। तो हम जान रहे हैं कि तिप्त जी प्रथम पुरुष है। ठीक है। सिद्धस्था ये मध्यम है और मिबोस्मस ये उत्तम है। अब हम विवक्षा करेंगे। ठीक है, कि किस पुरुष का हमको मतलब प्रत्यय लाना है। तो दो वचन एक वचन से एक वचन की विवक्षा में आ गया तिप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आया? तिप प्रत्यय। ठीक है। तो हो गया भू तिप और ती। तिप में प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, बचा भू और ती। ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र आ रहा है। देखो अब इसको यहाँ पर अभी नहीं लगाना है क्योंकि ये निर्णय दिया गया है यहाँ पर इस ग्रंथ में कि कभी भी हमको अट और आट जब करना है। ठीक है। ये जो आगम होते हैं अंग को ये कब करेंगे? तो हम ये तिवादियों की सार्वधातुक संज्ञा करके जो भी करना है सब कर लेंगे, उसके बाद ही अट और आट का आगम करना चाहिए। इसके लिए आगे काष्कावृत्ति में विशेष विवरण दिया गया है। ठीक है। वहाँ पर पहले भी करते हैं भाष्यास्त्र में, लेकिन उनका वहाँ पर उपाय दिया गया है। तो सामान्यतः लोग सिद्धांत में हमें पढ़ना है। तो ठीक है। तो ये जान लेना कि अट अभी अट का आगम करने के लिए सूत्र आएगा, लेकिन उसके पहले ये तिप है, इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सार्वधातुक। कौन सूत्र है? तिंसित सार्वधातुकम। सार्वधातुक संज्ञा इसकी होगी, तुरंत सूत्र आ जाएगा कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातु सप। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर धातु से सप होता है। भैया भू और सप और ती। ठीक, ये सप है तो तिंसित सार्वधातुकम सिद्ध है, इसलिए सार्वधातुक संज्ञक है जी। और सार्वधातुक इसके होने से इसमें लग जाएगा सार्वधातुक, इससे हो जाएगा इसको इगंतंग को गुण, तो ऊ को हो जाएगा ओ। और सप में आकार शेष है तो एच से अच परे होने के कारण अयादि हो जाएगी, तो हो जाएगा भव और ती। क्या हो गया? भव और ती। अब सूत्र आ रहा है लुंग लंग लिंग क्षुदातः। ठीक है। लुंग लंग लिंग क्षुदातः। ठीक है। अब देखो कितने पद है इसमें। तो लुंग लंग लिंग क्षु यानी सप्तमी बहुवचन है जी। लुंग लंग लिंग क्षु तीन पद है, बहुवचन है जी। और सप्तमी है, यानी इनमें लुंग लकार में और लिंग लकार में और किसमें? लंग लकार में। इन लकारों में क्या है? अट उदात्त। सूत्र में कितने पद हैं? लुंग लंग लिंग क्षु, ये हो गया सप्तमी बहुवचन। ठीक। और इसमें दूसरा पद है अट, क्या है? और तीसरा पद है उदात्त। ये बन गया लुंग लंग लिंग क्षुदात्त। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? अयादि अयादि यड़ हो जाएगा। तो वही लिखा है लिंग क्षड, फिर छड़ टा को डकार कर देंगे और इसमें तो छड़ुदात्त जी हो जाएगा। समझ गए सूत्र? तो ये सूत्र है। ठीक। तो अट में हो जाएगी प्रथमा व्यक्ति एक वचन और उदात्ता में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अंगस्य का अनुवर्तना अधिकार चल रहा है। ठीक है। तो अंगस्य का अधिकृत होने के कारण यहाँ पर क्या कह देंगे भैया कि लुंग लंग लिंगक्षु, यानी लुंग लंग लिंगक्षु को समझे। लुंग माने लुंग लकार, लंग मतलब लंग लकार और लिंग मतलब लिंग लकार। परे हो तो अंगस्य यानी अंग के अवयव को अट हो जाता है, अट का आगम हो जाता है। कब भैया? लुंग परे हो, लिंग परे हो या लंग परे हो। लंग लुंग लिंग ये परे होने पर अंग को अट का आगम होता है। अंग को करना पड़ेगा क्योंकि अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य अधिकृत हो रहा है। ठीक है जी। तो तीन प्रत्यय बताए, मैंने तीन लकार बताए, लुंग लंग लिंग। इनके परे होने पर जो अंग होगा
तो अंग को अट का आगम होता है। ठीक है। तो अब देखो, अब ये जान गए। और वो आगम कैसा, अट आगम कैसा होगा? उदात्त। कैसा होगा? उदात्त। अब देखो अंग संज्ञा किसकी होती है? तो पढ़े यस्मात् प्रत्यय जिससे, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। तो भाव से ती प्रत्यय किया गया है, तो ती के आदि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो अंग संज्ञक यही है। तो कह रहे एषु अंगस्य, क्या कह रहे हैं वृत्ति में? देखो एषु अंगस्य अट स्यात्, माने एषु मतलब केशु, तो लुंग लंग लिंग छु एषु अंगस्य अट स्यात्। ठीक है, उदात्त अट स्यात् या अट उदात्त स्यात्। समझ गए जी? यानी इन तीनों की अंग को, तो ये देखो ये लंग है, ये जी लंग है कि नहीं है? और लंग का अंग क्या है? भाव जी। ये अंग है इसका जी। इस अंग को अट का आगम हो जाएगा। अब आगम कहाँ होगा? तो आदि या अंत। आदिम तो टकितो सूत्र पढ़े हैं जी। तो टित आगम हो रहा है, तो टित कहाँ होता है? आदि में। तो जगह अट, अट हो गया, टकार की संज्ञा और लोप हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? भावती। भावती। ठीक है, ये आ अवयव इसी का है जी। अट इसी को तो आगम हो रहा है जी। ठीक है जी। अंग का अवयव माना जाएगा क्योंकि अंग को आगम हो रहा है जी, तो उसी का अवयव माना जाएगा। जैसे वहां पर लोट लकार में आठ का आगम हुआ तो आठ किसका अवयव माना गया था? लोट का जी। ठीक, तो जिसको जो आगम होता है उसी का अवयव माना जाता है। ये बात हो गई। अब देखो, तो ये बात पूरी हो गई जी। हो गया भावती, फिर उसके बाद अट का आगम किए तो बन गया अभवती। अब इस अवस्था में अग्रिम सूत्र क्या आ रहा है? इतश्च। सूत्र क्या आ रहा है? इतश्च। ये विधि सूत्र है। ठीक है, अब देखो सूत्र है इतश्च, इसमें अनुवर्तन किसका आ रहा है? अब देखो इता, एक देखो कितने पद है? एक है इता, क्या पद? इता है, और चा क्या है? चा इति अव्ययम। चा क्या है? अव्यय। चा को हम प्रथमा विभक्ति एक वचन भी मान सकते हैं, नित्यम निष्ठा से आ रहा है। देखो अव्यय को हम हमेशा प्रथमांत मान सकते हैं जी। क्योंकि अव्यय जो होता है, अव्यय से विभक्तियों का लुप्त हो ही जाता है जी जी जी। इसलिए प्रथमांत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चा क्या है? अव्यय है। ठीक, अब देखो इसमें किसका किसका अनुवर्तन आ रहा है? तो कहे कि इता तो है ही, इता में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चा इति अव्ययम, और नित्यम निता सूत्र से निता का अनुवर्तन आ रहा है। किसका अनुवर्तन आ रहा है? निता का। और निता में कौन सी विभक्ति है भैया? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है जी, क्योंकि इता और निता इनका आपस में संबंध है। और किसका अनुवर्तन आ रहा है भैया? लस्य। किसका आ रहा है? लस्य। लस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी एक है, और इसमें भी षष्ठी एक है। ठीक जी। और किसका अनुवर्तन आ रहा है? परस्मै पदस्य। कौन से सूत्र की बात? इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, एक सूत्र है भैया, देखो ठीक है। इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, सूत्र है कि नहीं है? किस अध्याय का? कौन सा? देखो देख लो ये अध्याय वगैरह। इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, तो इतश्च के ऊपर आगे देखो मिलेगा। ये लिखा है इतश्च लोपः परस्मै पदेषु जी, मिल गया। मिला कि नहीं? जी मिल गया। इससे लोप का अनुवर्तन आ रहा है। देखो दो अनुवर्तन इससे दे रहे हैं भैया, इसमें एक लोपा का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक है, इतश्च लोपा लिखा है, तो लोपा का अनुवर्तन आ रहा है। और इसमें लिखा है, देखो एक लोपा का अनुवर्तन हो गया जी, और दूसरा अनुवर्तन कह रहे परस्मै पदेषु। क्या कह रहे हैं? परस्मै पदेषु। वो इसमें नहीं दिया गया है। उसमें किसमें नहीं दिया गया? इसमें देखो अब जी अनुवर्तन आएगा उसका। अब परस्मै पदेश में कौन सी विभक्ति? सप्तमी है कि नहीं? परस्मै पदेश में सप्तमी बहुवचन है जी जी। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है क्या? लस्य है, इता है और निता है, ये सब क्या है? षष्ठी है कि नहीं है? ये सब क्या है? षष्ठी है। तो इन्हीं का विशेषण ये बन रहा है भैया परस्मै पदेषु, कि परस्मै पदे, परस्मै पद में, ठीक है जी, इता इत के स्थान पर नित लकार में लस्य, लस्य स्थाने यानी लकार के स्थान पर जो नित है, जो नित इत है उसका लोप होता है।
परस्मयी पद में जो लकार के स्थान पर नित है, नित आदेश है, तो लकार के स्थान पे नित लंग है जी। तो लंग में जो इतहा लोपा, जो इकार होगा उसका लोप होता है। ठीक है। अब एक बात जान लेना कि इसको जो परस्मयी पदेश है इसको वचन भी प्रणाम करके क्या कर लेंगे, षष्ठी इसमें भी कर लेंगे, परस्मयी पदस्य कर लेंगे, परस्मयी पदस्य। ठीक है, क्योंकि इसका विशेषण बन रहा है इसलिए परस्मयी पदस्य कर लेंगे। ठीक, तो परस्मयी पदस्य जब कर लेंगे तो इसमें भी षष्ठी हो जाएगी, तो हो जाएगी परस्मयी पद के। ठीक है, परस्मयी पद के लकार के नित के इत का लोप होता है। इत मतलब इत तपरकरण यहाँ पर भी किया गया है, यानी कि इकार का ही बोध हो, केवल ई का। ठीक जी, ठीक, ई का लोप होता है। क्या समझे, परस्मयी पद के, ठीक है, लकार के नित के इत का लोप होता है, यानी परस्मयी पद में जो नित लकार के स्थान पर जो नित है उस नित के इत का लोप होता है। समझ गए, एकदम वही लिख रहे, नित लकार के स्थान पर आदेश हुआ जो इकारांत परस्मयी पद, ठीक, उसके अंत का लोप होता है। अब यहाँ पर कह रहे थे इत का लोप होता है, यानी परस्मयी पद में नित लकार में कोई भी ई होगा तो उसका लोप हो जाएगा। लेकिन कहेंगे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, षष्ठी है, इसलिए षष्ठी होने से अलोअंत से सूत्र जानते हैं, यानी अंत इकार का ही लोप करना है। ठीक है, अंत इकार का ही लोप करना है हमको, क्योंकि षष्ठी है तो अलोअंतस्य सूत्र लग जाएगा। ठीक, यही बात आगे लिख भी रहे हैं कि परस्मयी पदस्य का विशेषण है। इतः जो है वो किसका विशेषण है, परस्मयी पदस्य का, ये परस्मयी पदेश को है, लेकिन इतः इसका विशेषण है, तो इतः में षष्ठी है इसलिए इसमें भी षष्ठी हो जाएगी। क्योंकि जिस लिंग और वचन में विशेष्य होता है उसी लिंग और वचन में उसी विभक्ति में विशेषण भी होता है। ये नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जिस लिंग जिस विभक्ति जिस वचन में विशेष्य होगा उसी में विशेषण भी होता है। तो इतः ये विशेष्य है, ये विशेषण है, इसीलिए जो इतः में विभक्ति है उसी इसमें भी हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। वही लिख रहे हैं, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि निता है ना, लिखा है नित्या, निता का अनुवर्तन आ रहा है नित्य निता से, यानी निता मतलब नितः लस्य, नित लकार के, लस्य मतलब लकार के, नित लकार के स्थान पर होने वाले इतः, इतः मतलब अब इतः में क्या है, षष्ठी है, इसीलिए इतः में अलोन्त से सूत्र लग जाएगा। तो इतः माने इदंतस्य, क्या कहेंगे, इदंतस्य। ठीक है, यानी इत का लोप करने के लिए कह रहे हैं, तो इतः में षष्ठी है लेकिन उसी में क्या कर लेंगे, अंत जोड़ लेंगे अलोन्तस्य से, तो इदंतस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इदंतस्य, यानी नित लकार के इदंतस्य परस्मयी पदस्य, इदंत माने इकारांत, परस्मयी पदस्य मतलब परस्मयी पद का लोपा मतलब लोप हो जाता है। ठीक है, अलोअंत इस परिभाषा से या लोप अंत्य अर्थात इकार का ही होगा। ये बात हो गई जी। अब आगे कह रहे, यह काशिका आदि प्राचीन ग्रंथों में नित लकार संबंधी इकार का लोप परस्मयी पद प्रत्ययों में इस प्रकार सूत्र का सरल अर्थ करते हैं। वहां पर क्या अर्थ किया गया है, वो कहते हैं कि नित लकार संबंधी इकार का लोप परस्मयी पद प्रत्ययों में, ऐसा अर्थ करते हैं। वो लोग केवल इतना मानते हैं, वो अलोन्त से नहीं ला रहे हैं उसमें, तदंत विधि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, इतः यानी इकार का लोप होता है, तो सीधा सीधा सूत्रार्थ कर दिए कि परस्मयी पद संबंधी नित लकारों में इत का लोप होता है। अब वो इत कैसा भी हो, चाहे आगे हो पीछे हो, तो लोप का होगा। एक काशिका कार आदि अर्थ कर रहे हैं, सरल अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि तद इदंतस्य माने अलोन्तस्य लग जाएगा षष्ठी, इसीलिए तो जो इत का लोप होगा कहाँ को, अंत इत का ही लोप होगा अलोन्त इस परिभाषा से, यही सब बता रहे। तो उनके प्रक्रिया में दोष क्या आएगा, तो कहे इस प्रकार अगर अर्थ किया जाएगा तो दीक्षित जी का कथन है कि वैसा अर्थ करने से क्या रूप बनाते हैं, भवेत। क्या बनाते हैं, भवेत। यहाँ पर यास का आगम होता है, होता कि नहीं, यासुट परस्मयी पदे सुदाप्तो निच्च, जब भवेत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भवेत, तो यास आता है, यास को फिर ये हो जाता है, ये होता है कि नहीं जी, होता है। ऐसा हो जाएगा भाव
य और ता। हाँ फिर आ लोप अब भैया ये भी नित लकार है, ये लिंग लकार है कि नहीं? जी नित लकार है जी और नित लकार संबंधी ई है कि नहीं है? जी तो परस्मय पद तो ये है, जी तो ये ई है कि नहीं है? हाँ तो इस ई का भी लोप हो जाता अगर तदंत विधि ना करे, अलोंत परिभाषा अगर ना लगाए ना लगाए तो वहाँ भी- इस इकार का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो परस्मय पद संबंधी हाँ। नित लकार का इकार जी, है। जी, जी। तो इस इत का भी लोप होने लगेगा। तो इससे हमें क्या समझना है कि ई का लोप कहाँ होगा? इदंतस्य, क्या कह रहे हैं? इदंतश्च। अंत इदंतस्य परस्मय पदस्य अर्थ लग गया। नितः लस्य यानी नित लकार के, इदंतस्य परस्मै पदस्य, इदंत लकार के इदंत यानी इकारांत परस्मै पदस्य, परस्मै पद का लोपालोप हो जाता है। समझ गए? यानी इकारांत परस्मै पद का, कैसा परस्मै पद क्यों? इकारांत परस्मै। इकारांत परस्मै पद में ही इकार का लोप होगा। अगर वो इकार कहीं आदि में है, मध्य में, तो उसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका लोप हो जाता फिर, इसीलिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसके इसका क्या हो जाता? लोप हो जाता। और वहां पर किंच इस सबका वहां पे भैया बता रहे कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इस सबका वो दिया गया है, जी माँ इस सबका निर्णय दिया गया है क्या कैसे है। ठीक, तो ये यहाँ पर सामान्य हमको ये समझना है कि हम षष्ठी यहाँ पर देख रहे हैं, षष्ठी है तो अलंत इस परिभाषा से अंतकार का ही लोप होता है। ठीक, ये बात सूत्र समझ गए सर? सरल अर्थ। जी ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब अभवती है, अभवती क्या है? अभवती है तो लंग के स्थान पर ये ती है भैया। जी नित लकार है, ये है जी और इकारांत भी है जी कि लोप हो नहीं? जाएगा। तो इकारांत है और परस्मय पद आदेश है। जी। इसीलिए इस प्रकृति सूत्र से, किस सूत्र से? इतश्च। किस सूत्र से? इतश्च। इस इकार का क्या हो जाएगा? लोप। तो बन जाएगा अभवत। भावत, ये हो जाएगा। इकार का क्या हो गया? लोप। इकार का क्या हो गया? लोप। लोप हो गया। तो बन गया अभवत। अभवत में जलाम जसवंते जी की वावसाने क्या लगा अवसान लेंगे? पर है तो वावसान तो अवसान करेंगे तो क्या हो जाएगा? अवसान में झलों को चर होता है। झल कहाँ पा रहे हो? नहीं है नहीं है जल ठीक है, जी छोटा तो झल है वही। जैसे लिट और लिड बनाते हो, क्या बनाते हो? लिट है, ता झल है, झल को क्या हो जाएगा? चर चर करोगे तो क्या होगा? ता ही तो होगा। जी चर में तो ता ही होगा। है। झलाम जसवंते सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लाएंगे? जलाम जसवंते क्या कहता है? झलों को चर होता है। हाँ? झलाम जसवंते क्या कहता है भैया? सॉरी जल बना है, जलों को जस तो होता जब है। बैठा करो तो बुद्धि अपन तनी थोड़े ठीक है कि बैठा करो। जलाम जसवंते सूत्र नहीं पढ़े हो तो क्या कहता है? जल को जस होता है। ठीक है, झलाम जसवंते सूत्र क्या है? जलाम जसवंते पदांत में जलों को जस होता है। तो पदांत है, हाँ पदांत ये तीन जुड़ गया प्रत्येकम पदम। तो ये झल है, ये झल को क्या हो जाएगा? जस। क्या हो जाएगा? जस तो बन जाएगा अभवद। अभवद। क्या हो गया? अभवद। अभवद। अब चर कर दो तो अभवत हो जाएगा, दो रूप बनेगा। जी, जी। जैसे लिट लिट बनाए हो वहाँ पे, वैसे अभवत अभवत बन जाएगा। रामात रामात, वैसे अभवत अभवत, दो रूप बनेगा। ठीक, जी ये ध्यान रखना है, जसत्व करना है। ठीक, जी जलाम जसवंती से जसत्व होगा, वावसाने से चर तो हो जाएगा वैकल्पिक। जी विकल्प से चर तो होगा, तो एक जगह अभवत बनेगा, एक जगह अभवत बनेगा। ये बात हो गई। तो ये बता रहे कि जसत्व चर्त प्रक्रिया में बार बार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान, अब जो यहाँ भवादी पढ़ रहा है वो बुद्धिमान ही होगा। जी जी अब संधि पढ़ के आए हो, बार बार फिर जसत्व चर तो बताया है। झलाम जसवंते का बताएंगे कि झलों को चर होता है। तो ये सब इतने बुद्धिमान है, तो बुद्धिमानों के लिए सब प्रक्रिया बार बार नहीं बताया जाएगी, ग्रंथकार कह रहे हैं। अब देखो, ये प्रथम पुरुष हो गया भाई, प्रथम पुरुष से एक वचन हो गया। जस्ट का सब कमजोर विद्यार्थी। अब क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन जी प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा भैया? तस हो गया भू, और द्विवचन एक वचन से लंग के स्थान पर आ गया, लकार के स्थान पर तस। तस हो गया जी भू तस। ठीक है, अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा होने से फिर इसको
सबका आगम होगा, ठीक है। तो हो जाएगा भू आ तस, ठीक। गुण और आदि कर लेंगे, होगा भाव तस। और यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तस तस थमिपाम तान तन तामा। तस थस थमिपाम तान तन तामा। तम तो तस को क्या हो जाएगा? ताम। ताम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताम। तो हो जाएगा भवताम। अब बन गया। अब बताओ। और भवताम है यहाँ पर या इस अवस्था में सूत्र लगा लेंगे लुंग लंग लिंग छुड़दाता। इसको अट का आगम कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा अभवताम। क्या बना? अभवताम। ठीक है जी। हो गया। अब फिर देखो, अब आ गया भैया बहुवचन। बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आया? जी। वो धातु से जी प्रत्यय आया। जी प्रत्यय सार धातु करेंगे, सार धातु होने से सब करेंगे, फिर अयादि गुण और अयादि करके बना देंगे भाव और जी। जी को जोड़ता ठीक है। तो झा को अंति आदेश हो जाएगा। झा को अंत होता है, जी। जी को अंत नहीं होता, झा को अंत होता है, ठीक है। तो इकारा के बाद में जुड़ जाएगा, तो हो गया इसको अंति, ठीक है जी। तो अंत क्या होता है? क्योंकि तस्चा यहाँ पे लग ही जाएगा। जी जी। नित लकार में परस्मय पद है, हाँ, तो उसका लोप हो जाएगा। हाँ। ठीक है। इसकी वृत्ति देख लो, नितो लस्य परस्मय पदम, ठीक है। निता लस्य मन नित के लकार परस्मय पदम इकारांतम यत्तदन्तस्य लोपः। यत्तदन्तस्य अलोन्तस्य के कारण ही लिखा जा रहा है। तो नित लकार में जो भैया परस्मय पद इकारांत है उसके तदंत में उसका लोप होता है। इकारांत परस्मय पद का लोप होता है, उसके इत का लोप होता है। तो बन गया अभवत अभवताम। अब ये अंत में यहाँ में झी में जो ई है इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। झा को अंत आदेश होगा भाव अंत। क्या है? भाव अंत। भाव और अंत, ठीक है। यहाँ पर लुंग लंग लिंग छुड़दाता से अट कर लेंगे। आ हो गया, अट करने के बाद आ भा अंत, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, क्या लग जाएगा? संयोगांत से लोपा। क्या लग जाएगा? संयोग संयोग के अंत में संयोग संज्ञा करने वाला कौन है? हलनंतरा संयोग। तो ये हलनंतर है कि नहीं है? जी। ना औरता है, इसलिए इस तकार का क्या हो जाएगा? लोप। संयोगांत लोप हो जाएगा, ठीक। तो हो गया अभवन। क्या बन गया? अभवन। बना भवन। जी जी। इसी तरह बन जाएंगे। अतोगुड़ी लगा देंगे इसमें, ये ध्यान रखना। जी हाँ। कर देंगे दीर्घ प्राप्त था। दीर्घ तो कसौटी दीर्घ से प्राप्ति रहेगा, लेकिन अतोगुड़ी से क्या हो जाएगा? पररूप। क्योंकि वो क्या कहता है? अत से गुण परे। हाँ, अत तक गुण परे कि नहीं? हाँ है। इसलिए क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश हो जाता, ठीक। अब देखो अब आगे क्या अब आ रहा है। तो अब क्या बना? अभवंत हुआ। अभवंत में हलोनंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा न और ताकि, इसलिए संयोगांत से लोपा से तकार का क्या होगा? संयोगांत लोप। अब देखो अब आ जाए सिप। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भू धातु से लंग के स्थान पर आ गया भैया सिप। लंग में लकार के स्थान पर हो गया सिप। हो गया। लकार की संज्ञा और लोप हो जाएगा, ठीक जी। और इसकी सार धातु संज्ञा करेंगे जी। सार धातु होने से सब करेंगे, सबकी सार धातु संज्ञा करके इगंत अंग को गुण करेंगे। गुण करने के बाद आयादी कर देंगे, तो हो जाएगा भाव और सी, ठीक। ठीक। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा इकार का क्या हो जाएगा? लोप। और लुंग लंग लिंग छुड़दाता, इससे यहाँ पर लुंग लंग परे है, इसलिए अंग को अटका आगम हो जाएगा। तो हो जाएगा आ भा व और सा। अब सा क्या कर देंगे? अभवस होगा। अभवस पदांत हो गया, तो पदांत में सिकार को रुत्व होता है, सजुस्वरु रुकार कर दे, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिए, बन गया अभवः। क्या बना? अभवः। अब उसी प्रकार, ठीक है, भव है और भव से द्विवचन की विवक्षा में कौन प्रत्यय आ जाएगा? थस। थस प्रत्यय आया जी, ठीक है। थस को हो जाएगा तम। क्या हो जाएगा? तम। तस थस थमिपाम तान तन तामा। और इसको अटका आगम कर देंगे, बन जाएगा अभवतम। क्या बना? अभवतम बन गया जी। कुछ करना नहीं है, नए सूत्र कुछ नहीं लग रहे हैं, सब पुराने सूत्र जो पढ़ चुके वही लग रहे हैं। अभवतम।
अब फिर आ गया भू धातु से प्रत्यय आया था। क्या आया? था आया। ठीक है, फिर इसको क्या कर देंगे? भू सप हो जाएगा, सप और इधर था। ठीक, अब इसको गुण और आदि कर देंगे, भव और था को कर देंगे तस्त विपाम ताम तम तामा से ता। अब ये जानते हो तस्त ताम तम तामा क्या कहता है? नित लकारों में तस थस और था और मिप के स्थान पर ताम तम ता और अम आदेश होते हैं, तो ता के स्थान पर था के स्थान पर होगा ता, और इधर अंग को अटका आगम कर देंगे तो बन जाएगा आ भ व त। अभवत प्रथम पुरुष एक वचन में भी होना था, लेकिन वहाँ जो अभवत था वो इत था, तकारित था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ता है वो इत नहीं है। समझ गए जी? समझे जी? अभवत हो गया। अब उसके बाद फिर भू धातु से कौन सा प्रत्यय आया? उत्तम पुरुष की विवक्षा में एक वचन की विवक्षा है मीप। क्या आया? मीप हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सब करेंगे, सब करने के बाद अयादि करेंगे, सब करेंगे जी, फिर सब करने के बाद गुण करेंगे जी, उनको अयादि करेंगे। फिर गुण, उसके बाद गुण है उधर अचपरी है, इसलिए एच से अचपरी होने पर अयादि हो जाए तो भव और मी। क्या हो गया? भव और मी का कार कालो को तस्चा। ठीक, अब मिकार अब यहाँ पर अम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि नित लकार है। जी हाँ, अभी तस्चा सूत्र यहाँ पर प्राप्त है कि नहीं है? वो क्या कहता है कि नित लकार में परस्मयी पद। ठीक है, परस्मयी पद का जो नित लकार नितः लस्य माने नित लकार के इकारांतस्य परस्मयी पदस्य लोपा, यानी नित लकारों में इकारांत परस्मयी पद का लोप होता है। तो इकारांत परस्मयी पद है भैया। ठीक, इसका लोप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सूत्र कौन है? देखो क्या कर रहा है? अभवम क्या बना है? अभवम। ठीक, अभवम ही तो बनेगा। तो अभवम में अब देखो क्या कह रहे हैं? अब उत्तम पुरुष एक वचन है मिप है जी, अब मिप को क्या कर देंगे? अम क्या कर देंगे? इतश्चा का बाद कर देगा तस्त विपाम ताम तम तामा। इतश्चा का सूत्र संख्या क्या है? 3-4-100 और तस्त विपाम ताम तम तामा उसका है 3-4-101 बड़ा सूत्र, वो छोटा सूत्र तो ऊपर में है, तो इसीलिए वो सिद्ध हो जाएगा इतश्चा। तो इसको अम आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे? अम। और अम हो गया, अब इधर पर रूप कर देंगे। ठीक है, और इधर आगम कर देंगे तो बनेगा आ भ व। इन दोनों अत से गुण परे हैं, पर रूप कर देंगे तो बन जाएगा अभवम। क्या बना? अभवम। ठीक है, गुण और फिर क्या कर दिए? अब आदेश पर रूप अंग कोट का आगम होकर बन गया अभवम। अब देखो बस और मस फिर है उसी प्रकार अभव, और इससे कौन प्रत्यय है? वस। बस उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में कौन प्रत्यय है? वस। तो हो जाएगा क्या? अभव वस है, फिर उसको हो जाएगा अब 8 का आगम हो जाएगा। कहाँ से, किस सूत्र से 8 का आगम होगा? दीर्घ अभवम बनेगा। 8 का आगम किस सूत्र से होगा? तो तब ये बताओ ना। 8 कहाँ 8 का आगम? नहीं, हाँ वही तो यहाँ देखो, ये यहाँ आदि इसमें परे होने पर क्या कहता है? आतो दीर्घो यही, ये आदो सार धातु के परे अदंतंगस्य दीर्घा। ठीक है, यहाँ आदि यही प्रत्याहार में आता है हुआ। ठीक है जी, हय वर्ड में आ गया जी। तो ये आदि और सार धातु खई जी, यहाँ सार धातु के परे होने पर अदंतंग को दीर्घ होता है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा तो वा हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर आता उसको आ हो गया जी। अब वावस क्या हो गया? अब वावस। इतना हो गया। अब सकार को रुक्त विसर्ग कर देना चाहिए, लेकिन सूत्र क्या है? नित्यम निता। कल पढ़े थे इसको कि नहीं पढ़े? गुरुजी नित्य निता जी। सकारांतस्य निदुत्तमस्य, यानी उत्तमस्य नित उत्तमस्य, नित लकार का जो उत्तम उसके सकारांतस्य लोपः। ठीक है, यानी उत्तम पुरुष में क्या हुआ? अब वापस हाँ तो क्या वाव बनूंगा
अभी सकार का लोप अच्छा 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 हाँ तो नित्य निता सूत्र ने क्या कहा कि उत्तम पुरुष में नित्य लकारों में जो उत्तम पुरुष है हाँ। उस उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है यही इसलिए है। सकार का हो जाएगा लोप। लोप। तो बनेगा क्या अभवाव। हाँ, समझ उसी आ गया। प्रकार मस प्रत्यय आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ सार धातु पर ही है, इसलिए बन जाएगा अभवाम। हम तभी कहीं सकार को बीच में वही हमने अभवाम। वाम सही है सही है सही है अभवाम। जी गुरु जी सही है। अभवाव अभवाम। तो ये बन गया जी। इसका इस लकार का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? अनंतन भूत। इसे हुआ हुआ। अरे देखो अब क्या क्या रूप बना, पहले लिख ले। तो क्या अभवत अभवताम अभवताम अभवन अभवन फिर अभवः अभवा अभवतम अभवतम अभवत अभवत अभवम अभवम अभवाव अभवाव अभवाम। अभवाम। ठीक जी। ये बन गया। जी अब इसका प्रयोग किस लकार किस अर्थ में हो रहा था? भूत। अनंतन भूत। अब कह दिए वह हुआ, वह हुआ। लेकिन जैसे कह दे आज के लिए कह रहे हैं अगर वह हुआ तो यहाँ पर इस लंग का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि कल के लिए अगर हम कह रहे हैं या अनद्यतन में आज के पहले के लिए किसी के लिए कह रहे हैं कि वह हुआ तो कहेंगे सह अभवत सह अभवत तौ अभवताम ते अभवन, ठीक। फिर क्या कहेंगे? तम अभवा युवाम अभवतम यूयम अभवत अहम अभवाम अभवाम अभवम अभवम और अभवाम अभवाव वयम अभवाम। हम सब हुए, हम दोनों हुए या हम हुए, मैं हुआ। अहम अभवाम अहम अभवम मैं हुआ, ऐसा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये लकार हो गया जी। इसका प्रयोग हो जाएगा जी। इस लकार के बारे में सब कुछ जान गए। अब देखो कौन सा सूत्र आ रहा है, कौन लकार आ रहा है भैया? अब आ रहा है लिंग लकार। लिंग लकार। ये समय कितना हुआ इसका? 42। ठीक है देखो तो कौन सा सूत्र आ रहा है? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ठीक। ये देखो लंग हो गया, लंग के बाद अयूण के क्रम में लिंग आ रहा है, ठीक है। लिंग लकार आ रहा है। तो इस सूत्र को तो जान ही लिए थे जी। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये इतने में सप्तमी एक वचन है, ठीक है। और लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और इसमें देखो किसी का अनुवर्तन आ रहा है तो धातु प्रत्यय परस्य तीन तो आ ही रहे हैं, इनका अधिकार तो चल ही रहा है। यानी धातु से धातु हो, ठीक है। विधि निमंत्रणा आमंत्रणाधीष्ट संप्रार्थनेषु वृत्तिः धातोः लिंग स्यात्, ठीक है। क्रिया वृत्तिः धातोः लिंग स्यात् यानी क्रिया से, ठीक है। कैसी क्रिया हो? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न इन वाचकों इन, ठीक है, इन क्रिया के वाचक से लिंग लकार का प्रयोग होता है। ऐसी क्रिया जो विधि का वाचन करे निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट, तो ऐसे क्रिया से लिंग लकार का प्रयोग होता है। ये सब जान, ठीक है, समझ गए। जैसे पूर्व में समझते हैं वैसे समझना है कि धातु जब इनका सब बोध कराएगी तो उस धातु से लिंग लकार का प्रयोग करना है। वही अर्थ लिख रहे हैं विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थन इन अर्थों में, ठीक है। इन अर्थों में येषु अर्थेषु धातु और लिंग धातु हो लिंग, धातु से लिंग इन लकार अर्थों होता में धातु से लिंग लकार होता है, ठीक है। इन अर्थों में धातु से लिंग लकार होता, धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है। समझ गए। अब ये सब जान गए थे कि विधि किसे कहते हैं, निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न, ये सब बताया जा चुका है जी, है कि नहीं। देखो कितने पद थे इसमें, समझ गए जी। ये एक सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन है ये विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, ठीक। तो यानी कि इन सभी अर्थों में धातु हो, धातु से परे लिंग प्रत्यय, लिंग प्रत्यय होता है। विधि मतलब अपने से छोटे को, अर्थात, ठीक है, अपने से छोटे अर्थात सेवक आदि को आज्ञा देना
क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। जी। जैसे क्या कहे, भगवान जलमान है, आप जल लेकर आइए, जी। तो ये विधि हो गई। अब जैसे छोटे सेवक को आज्ञा देना। निमंत्रण किसे कहते थे? आवश्यक कर्तव्य प्रेरणा को निर्देश कहते हैं, यानी ऐसा कोई, ठीक है, प्रेरणा जिसे यदि ना किया जाए तो पाप का समझो, पाप के भागीदार बनते हैं। वही कह रहे हैं प्रत्यवाव पाप लगता है। जैसे किसी के यहाँ श्राद्ध आदि है, तो अगर आपको बुलाया आप नहीं गए तो क्या होगा? पाप लगेगा। ठीक। और आमंत्रण होता है ऐसी परिवर्तन का नाम आमंत्रण है जहाँ पर आपकी इच्छा के अनुसार है, आप जाइए या ना जाइए, और जो पाप और पुण्य का कोई वो नहीं है। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण। अधिष्ट किसे कहते हैं? तो अधिष्टम नाम, किसी एक बड़े गुरु का अधिष्टम नाम सत्कार पूर्व को व्यापारा, यानी किसी बड़े गुरु आदि से सत्कार पूर्वक किसी कार्य की प्रेरणा देना क्या है? अभीष्ट है। प्रेरणा देना क्या है? अभीष्ट। जैसे क्या कहे, आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए। भवान पुत्रम अध्यापयेद, माने आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए। तो अपने किसी से बड़े से गुरु आदि से सत्कार पूर्वक कुछ कहना ही, प्रेरणा देना ही क्या है? अधीष्ट है। संप्रश्न क्या है? तो किसी बड़े के समीप किसी बात का संप्रसारण करना। संप्रसारण यानी निश्चय करना। जैसे किसी से पूछे कि भो किम भो वेदम अधीये उत तर्कम, क्या मैं वेद पढ़ूं या न्याय शास्त्र पढ़ूं? किसी अपने बड़े से निश्चय करना कि मैं वेद पढ़ूं या तर्क शास्त्र पढ़ूं, न्याय शास्त्र पढ़ूं। तो ये क्या हो गया? संप्रश्न। प्रार्थना क्या होगा? मांगने का नाम क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। हो भोजनम लभे, जी, मतलब मैं भोजन पाना चाहता हो, हे भोजनम लभे, अहम भोजनम लभे, मैं भोजन पाना चाहता। समझ गए जी। तो इन्हीं अर्थों में क्या होता है? धातु से लिंग, धातु से लिंग लकार। जब धातु इन सब का वाचक होगा, इन अर्थों का वाचक जो धातु होगा, उस धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है। समझ गए बात को? जी। ठीक। अब आगे क्या है? अपरस्मय पद में लिंग को यासुत का आगम विधान करते हैं। जी। पढ़ेंगे कि बस? ठीक है। तो अब आगे इसको कल पढ़ाया जाएगा। ठीक। ये जान गए हैं कि भूधातु से सूत्र क्या है? विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीश, प्रार्थनेषु लिंग, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। इन सभी अर्थों में धातु से लिंग लकार हुआ है। लिंग में ला बचा, ला के स्थान पर आ गया तिप। अब हो गया भू तिप। ठीक। अब आगे यहाँ पर यासुट आदि का विधान करेंगे आगम का, ये कल पढ़ा जाएगा। ठीक। चलिए बंद करिए। ओम नमो नमः।